सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM क्रैक यूपीएससी क्रैक प्रॉब्लम सीरीज़ के अंदर। तो इसमें जो एडवांस करंट अफेयर्स हैं वो लाइक वी डिस्कस स्टार्ट करते हैं अबाउट द आइंस्टीन प्रोब। द आइंस्टीन प्रोब इज एन एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन बाय चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस in partnership with European Space Agency and NASA. It aims to conduct high cadence survey and monitoring of high energy transit sources, search for clogged black hole, and study their formation and evolution. Einstein probe will carry two instruments, the wide field X-ray telescope and the follow-up X-ray telescope. तो करेक्ट जो है वो आपको बताना। तो देखो आइंस्टीन प्रोब जो है इट इज़ एन एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन बाय चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस in partnership with European Space Agency and Max Planck Institute of Extraterrestrial Physics. Max Planck Institute, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Extraterrestrial Physics, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट है दैट आइंस्टीन प्रोब इज एन एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन, तो ये नासा नहीं होगा, इसमें मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स होगा, पहला गलत है। हाई, ये मैंने हिंदू में भी कवर किया है वैसे। इसका एम क्या है कि जो हाई एनर्जी ट्रांजिट सोर्सेस है, सर्च फॉर मतलब ब्लैक होल सर्च करना, उसका फॉर्मेशन, उसका इवोल्यूशन, उसको देखना। आइंस्टाइन प्रोब में ये दो चीज़ें होंगी, वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप एंड फॉलो अप एक्सरे टेलीस्कोप, ये प्रेजेंट होंगे। दूसरी चीज़ याद रखना, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ एक्सरे एस्ट्रोनॉमी। तो जो भी एक्सरे आपका जैसे रिलीज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल है ना, जो भी ये साइलेंशियल बॉडीज़ हैं यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, और उससे जो एक्सरे रिलीज उन चीज़ों को ऑब्जर्व बेसिकली किया जाएगा। सो इट यूजेस एक्सरे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, ये जो है रहेगा। लॉन्च करने के लिए जो यूज़ हुआ था उसका नाम है जो रॉकेट, लॉन्ग मार्च 2 कैरियर रॉकेट जो है फ्रॉम जिजांग सैटेलाइट जो है वहाँ से हुआ था। ये मैंने हिंदू में भी डिटेल में डिस्कस किया है। अब इसके प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थोड़ा सा देखना है हमको। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला जैसे मान लो इनएक्टिव ब्लैक होल है उसको देखना। इनएक्टिव ब्लैक होल्स हैं, जो ब्लैक होल्स हैं मतलब उनकी स्टडी करना। एंड फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटरपार्ट ऑफ इवेंट ट्रिगरिंग ग्रेविटेशनल वेव्स, जैसे मान लो अगर सपोज करो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, उनकी मर्जिंग हो रही है, इसकी वजह से लाइक फिर उसके बाद ऑल्सो टू डिटेक्ट जो भी बॉडी उनसे रिलेटेड जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करना। उसके बाद पूरा जो स्काई है उसको मॉनिटर करना। बहुत सारे डिफरेंट फेनोमेना हैं जो कि एक्ट कर सकते हैं एक्सरे सोर्सेस का, उनको स्टडी करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स याद रखना, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। आजकल ये लोग मेंस में भी ऐसे ही प्रश्न बन रहे, तो ये देख लो, ये न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज सी ड्रैगन। The exercise aims to enhance synergy and interoperability amongst participating navies from US, Australia, South Korea, and Japan through professional interaction on grounds and in air conducted by US Navy. The exercise will test the capability of various aircraft in tracking both simulated and live underwater targets, like sharing expertise among the participating nation. So you have to tell again the करेक्ट आंसर। तो ये देखो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है, तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो, इंडियन नेवी P8I एयरक्राफ्ट जॉइंट्स एक्सरसाइज, ये आकाशवाणी न्यूज़ की है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24, ये क्या है, एम क्या है कि मतलब जो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है यूएस नेवी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इनके बीच में रहे, यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। एंड इसमें लाइक दे विल आल्सो बी यूजिंग वेरियस एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज़ को भी देखेंगे, एंड कैसे अंडर वाटर कोई टारगेट उसको कैसे हिट कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन जो पूरे तरीके से देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम इंडियन नेवी P8I, मतलब इसमें इंडियन नेवी का भी जो लाइक पार्टिसिपेशन है, लाइक अपार्ट फ्रॉम इंडियन नेवीज P8I अदर एयरक्राफ्ट जो इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लाइक इंडियन नेवी का भी जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम P8I करके है जो इसे पार्टिसिपेट कर रहा है। और दूसरे जो हैं दैट इज़ यूएस नेवी का P8A है, और जापान का भी है
जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है P1 नाम है उसका, और रॉयल कैनेडियन का जो है उसका CP-140 नाम है, सारे एयरक्राफ्ट का नाम है। और कोरिया का है P-3C नाम है। तो ये एयरक्राफ्ट्स भी इसमें आपके पार्टिसिपेट इन्होंने भी किया, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज रॉक ग्लेशियर। रॉक ग्लेशियर टिपिकली फॉर्म्स इन माउंटेन रीजन वेयर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परमाफ्रॉस्ट, रॉक डेब्रिस एंड आइस। देखो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई ज़मीन है और उसके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, और इसका जो क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि एक बार बर्फ़ गिरी है और तो हम उसको परमाफ्रॉस्ट कहना स्टार्ट कर देंगे। लाइक कुछ सेंटीमीटर तक जो बर्फ़ है वो लगभग मोर देन 2 ईयर्स रहती है, तो वो परमाफ्रॉस्ट कैटेगरी में आ जाता है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो जमा हुआ हिस्सा है अर्थ का, उसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज़ होता है, उस टर्म को आप सी से स्टार्ट होता है, क्या है बताओ। तो रॉक ग्लेशियर्स आर डिस्टिंक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स कंसिस्टिंग आइदर ऑफ एंगुलर रॉक डेब्रिस फ्रोजन इन interstitial ice former true glacier overlain by a layer of talus or something in between. Rock glacier exist in all major mountain ranges where permafrost occurs but are more common in humid climate with high talus accumulation rate. करेक्ट जो है वो बताना। सो देखो रॉक ग्लेशियर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें हैं। अब देखो जहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी है, जैसे मान लो रॉकी सरफेस और उसके ऊपर बर्फ़ जो है वो जम जाती है बहुत बड़ी। देखो ग्लेशियर्स तो पूरा बर्फ़ का एकदम भंडार होता है, बहुत हाइट में रहता है, लेकिन ये परमाफ्रॉस्ट मतलब कुछ सेंटीमीटर्स कुछ मीटर तक का बर्फ़ रॉक के ऊपर जम जाती है। ठीक है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ रॉक ग्लेशियर्स। तो ये जो रॉक ग्लेशियर्स हैं दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ लैंड फॉर्म जिसमें रॉक भी प्रेजेंट है, आइस भी उसके ऊपर प्रेजेंट है, प्रेजेंट अगर देखा जाए। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मर ट्रू ग्लेशियर्स ओवरलेन बाय लेयर ऑफ टैलूज और समथिंग इन बिटवीन। रॉक ग्लेशियर एग्जिस्ट इन ऑल मेजर माउंटेन्स वेयर परमाफ्रॉस्ट फ्रॉस्ट ऑकर बट आर मोर कॉमन इन ह्यूमिड क्लाइमेट। बट ये ह्यूमिड नहीं, दे आर मोर कॉमन इन ड्रायर क्लाइमेट। जो ड्राई क्लाइमेट है उसमें ज़्यादा कॉमन है विथ हाई टैलस एक्यूमुलेशन। जो रेट है ये भी ठीक है। दो टाइप्स ऑफ रॉक ग्लेशियर्स हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं पेरी ग्लेशियल, एक जो होता है और ठीक है पेरी ग्लेशियल, पेरी ग्लेशियर। एक मिनट, इसमें एक एस्पेक्ट है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे एक अच्छा जब तक मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ आप लोग याद रखना है कि जो भी ये कंटेंट है इसको रिवाइज करते रहना है। और 14th टेस्ट जो है वो आपका शेड्यूल्ड है संडे को, और जो एडवांस करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज उसका प्राइस भी जो है अभी एक कुछ दिन के लिए ₹599 है। तो आप लोग वो टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा आप लोग बनना है। और 2025 के लिए नई टेस्ट सीरीज़ जो है वो आएगी, तो उसमें आप लोग का प्रैक्टिस रहेगी, उसमें मोर देन 100 टेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट है, ये देख लेते हैं एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा आपको देखना है जो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे जो टर्म मेंशन है टैलोस, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली पाइल ऑफ रॉक्स हैं। रॉक्स का ना मान लो रॉक्स का है। सो जहाँ पे रॉक्स ऐसे इकट्ठा होंगे, फिर बर्फ़, फिर रॉक, फिर बर्फ़, इस टाइप से बन जाता है। तो ये रॉक ग्लेशियर्स जो है इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज लॉग लॉग वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज रॉक ग्लेशियर। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखो डाउन टू अर्थ का ये टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट अबाउट मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग मतलब इकोनॉमी का टॉपिक है। So momentum investing is a strategy that aims to capitalize on continuance of existing trend in the market. Momentum investing usually involve a strict set of rules based on technical indicators that dictate market entry and exit point for particular securities. Momentum investing is a system of buying stock or other security that have had return over the past 3 to 12 months, selling those that have पुअर रिटर्न्स ओवर द सेम पीरियड। करेक्ट जो है वो बताना। देखो मोमेंटम शब्द क्या होता है, जैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से इट एम्स टू कैपिटलाइज ऑन द कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेंड इन द मार्केट। जैसे मान लो कि कोई चीज़ जो भी ट्रेंड चल रहा है
उस चीज़ को यूज़ करते हुए और फिर इन्वेस्ट करना। और ये बहुत ही मतलब टेक्निकल इंडिकेटर पे रहता है, मतलब रहता है कि अच्छा ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, अभी ये स्थिति है, इस टाइप से पूरा कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस बेसिस पे ही जो मार्केट एंट्री या एग्जिट आपका किया जाता है कि इसमें आपको करना है, इसमें नहीं करना है। ये क्या है, मतलब इसमें आपका स्टॉक बाय करना, सिक्योरिटीज़ बाय करना, और जिसमें हाई रिटर्न है और पास 3 to 12 मंथ्स हैं, फिर उनको सेल करना जिनका रिटर्न अच्छा नहीं है, तो इसे हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम अपनी चीज़ें होल्ड कर रखी हैं, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना, दैट इज़ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान, तो यहाँ पे आंसर जो होगा दैट इज़ ऑल, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। न्यूज़ आप देखोगे, ये न्यूज़ आपकी हिंदू की ही है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, इंदौर एंड सूरत हैव बीन अवार्डेड विद प्रेस्टिजियस क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। और ससवाद इन महाराष्ट्र रिसीव द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन अर्बन सेंटर्स विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख, वाइल पटन इन छत्तीसगढ़ एंड लोनावाला इन महाराष्ट्र वे आर ऑन द सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। वाराणसी और कानपुर जो है वो रिकॉग्नाइज है क्लीनेस्ट गंगा टाउन के रूप में कंसिडर किए गए हैं। तो देखो ये मैंने हिंदू में भी आप लोग के लिए कवर कराया था। सो अमृत भारत स्टेशन स्कीम, सॉरी, वाराणसी एंड प्रयागराज वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लीनेस्ट गंगा टाउन। तो यहाँ पे देखो बनारस और प्रयागराज, मतलब जो इलाहाबाद पहले था, तो ये प्रयागराज आप याद रखना, प्रयागराज। ठीक है, पहले आपका इसमें इलाहाबाद था, तो ये ध्यान में रखना है, दैट इज़ प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, और मैं काम कर रहा हूँ अभी 5 AM की कंपाइल करके, और अभी जो एडवांस करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है जिसका आप हिस्सा बनेंगे, या 25 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ आएगी उसमें, तो उसमें PDF आपको कंपाइल्ड 5 AM वाली भी मिल जाएगी। टेस्ट की PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी आपको ये है कि टेस्ट देते जाओ, जो भी शॉर्ट्स में पॉइंट्स हैं उनको भी आप अपना रिवाइज करते जाओ। तो इंदौर एंड सूरत हैव बीन अवार्डेड विथ प्रेस्टिजियस क्लीनेस्ट, ये सही, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये भी सही है, तो ओनली 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देख लो इंदौर एंड सूरत में ये है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू अमृत भारत स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन जो स्कीम है इज़ एन ऑन गोइंग इंडियन रेलवे मिशन लॉन्च्ड इन फरवरी 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू रीडेवलप एवरी स्टेशन नेशन वाइड। इट इज़ बोथ इनेबलर एंड बेनिफिशियरी ऑफ अदर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम सच एज भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारतमाला, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सागरमाला. It aims at enhancing the facilities beyond the minimum essential amenities and aimed at construction of roof plaza city centers at the station. करेक्ट जो है वो आपको बताना। तो यहाँ पे देखो जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, ये ऑन गोइंग इंडियन रेलवे का है, स्कीम है। फरवरी 2013 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, और इसका एम क्या था कि जितने स्टेशन है उसको डेवलप किया जाए। तो ये गलत है क्योंकि ये स्कीम 2013 में लॉन्च किया था, बाकी सारा सही है। तो यहाँ पे और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे दूसरे स्कीम्स के लिए भी फैसिलिटेटर जैसे भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कमेंट सेक्शन में बताओ स्टैंड अप इंडिया क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारतमाला, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ऑफ इंडिया, सागरमाला। तो ये दूसरे की जो ये स्कीम्स हैं इसके लिए भी बेनिफिशियल है। इट एम्स द फैसिलिटी बियॉन्ड द मिनिमम एसेंशियल अमेनिटीज़, और जैसे रूफ प्लाजा, सिटी सेंटर एट द स्टेशन, ये सब बनाना, मतलब एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस हैं उनका बनाना। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है। यहाँ पे देख लो, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, तो तमिलनाडु धर्मपुरी जंक्शन टू गेट ₹15 करोड़। ठीक, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कॉमनली नोन एज वर्ल्ड कोर्ट, इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ UN. Idea for creation of international court to arbitrate international dispute arose during an international conference held at Hague, 1899. The 10 judges of the court are elected by the General Assembly and Security Council voting independently. करेक्ट बताना। पहले तो मुझे आप ये बताओ कौन सा देश है जिसने इजराइल के खिलाफ केस किया है यहाँ पे, और इसका आंसर दो, क्योंकि हिंदू में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, यू कैन आंसर इट। तो ये लिखा तो नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू कॉन्गो रिवर, ठीक है, फॉर्मली ऑल्सो नोन एज जायर रिवर, is the second longest river in the Africa, shorter only than Nile, as well as third largest river in the world by discharge volume, following Amazon and Ganga river. It is the world's deepest recorded river with measured depth of around 20 meter. The Chambesi is a tributary of Lualaba river. Lualaba is the name of Congo river upstream of Boyana,
फॉल्स, करेक्ट बताना। अब देखो ये सब क्यों आप पढ़ रहे हो, ये न्यूज़ आई है, डेमोक्रेटिक कॉन्गो फ्लड्स क्योस इन किनशासा एज अ रिवर राइजेस टू नियर रिकॉर्ड लेवल। अब देखो अगर पिछली बार भी देखोगे तो आप देखोगे तो कॉन्गो बेसिन पे एक प्रश्न था। अब देखो ऐसे ही आपके पास एटलस होना चाहिए। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी कैसी क्या होनी चाहिए वो सारा उसमें मेंशन्ड है। तो आपका जो है एटलस होनी चाहिए, जो भी जगह है उसको आपको गो थ्रू होना चाहिए। तो देखो इसको जायर रिवर भी कहते हैं, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में नाइल रिवर के बाद, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में देखा जाए अमेजन और गंगा रिवर के बाद, वर्ल्ड की डीपेस्ट रिकॉर्डेड रिवर है। इसकी कई जगह डेप्थ 220 मीटर है, बहुत ज़्यादा ही है। और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं लुआलाबा, लुआलाबा रिवर जो है कॉन्गो रिवर का दूसरा नाम भी है, और ये बोयोमा फॉल भी इसी पर है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें आपके सही हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 5 AM के जो रिवीजन PDF भी मैं आप लोगों को आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। जो लोग हु आर पार्ट ऑफ जो कि हिस्सा हैं आपके, जो कि आपके सीरीज़ का हिस्सा है। चलो इसमें पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सौरभ पांडे UPSC.com पे आपको जाना है, और सौरभ पांडे UPSC.com के अंदर आपको सोर्सेस मिल जाएंगे। तो एक तो अभी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स का है उसका प्राइस 599 है, और मेंटरशिप प्रोग्राम प्रीलिम्स का आपका चल ही रहा है। तो उसमें 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो क्लासेस चलेंगे मंडे सैटरडे आपका नेक्स्ट रिव्यू वीडियो है, तो उसमें हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें टारगेट्स दिए जा रहे हैं आप उनको जरूर से उसका हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।